तसव्वुर करें, एक पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर एक बुत के सामने झुकी हुई है और एक औरत पूरी सल्तनत को कंट्रोल कर रही है। लेकिन फिर अचानक एक नबी आता है और सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और मलका इजाबेल की, एक ऐसी जंग जिसमें हक और बातिल आमने सामने थे। आइए शुरू करते हैं इस सच और झूठ की जंग की कहानी। बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। इन पर अंबिया आते रहे, उन्हें सीधा रास्ता दिखाते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके दिल सख्त होते गए। आहिस्ता आहिस्ता वो तौहीद के रास्ते से हटने लगे और गुमराही की तरफ बढ़ गए। पहले वो सिर्फ कमजोर हो रहे थे, लेकिन फिर एक वक्त आया जब उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत शुरू कर दी। ये सिर्फ एक आम गुमराही नहीं थी, बल्कि एक पूरा निजाम था जो झूठ पर खड़ा हो रहा था। इनके दरमियान एक बहुत बड़ा बुत था जिसका नाम बाल था। ये बुत इनके लिए ताकत, बारिश और रिज्क का जरिया समझा जाता था। लोग उसके सामने झुकते, उससे मांगते और उसको माबूद समझ बैठे थे। इसी दौर में बनी इसराइल पर एक बादशाह हुकूमत कर रहा था जिसका नाम अखयाब था, लेकिन असल ताकत उसकी बीवी मलका इजाबेल के हाथ में थी। मलका इजाबेल एक बहुत ही चालाक, सख्त दिल और ताकतवर औरत थी। इसने सिर्फ हुकूमत नहीं चलाई, बल्कि मजहब को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इसने बाल की इबादत को रियासती मजहब बना दिया। अब जो भी बाल को नहीं मानता था वो रियासत का दुश्मन समझा जाता था। मलका इजाबेल ने पूरे मुल्क में अपने पुजारी बिठा दिए थे। हर जगह बाल के मंदिरों की तामीर की गई। अवाम को मजबूर किया गया कि वो उन मंदिरों में जाकर सजदा करे। जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे उनके लिए जमीन तंग कर दी गई थी। उन पर जुल्म किया जाता, उनकी जायदादें छीन ली जाती और बाज औकात उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता था। ये एक ऐसा वक्त था जब हक बोलना सबसे बड़ा जुर्म बन चुका था। लोग खौफ में जी रहे थे। कोई भी खुलकर सच नहीं बोल सकता था। हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए खामोश था। पूरा माशरा एक अंधेरी सुरंग में दाखिल हो चुका था। इसी दौरान अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब इस कौम की इस्लाह के लिए एक नबी भेजा जाए। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का मिशन बहुत वाज़ेह था, लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाना और उन्हें शिर्क से रोकना। जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत शुरू की तो सबसे पहला पैगाम यही था कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। इसी ने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हारा राज़िक है, वही तुम्हें जिंदगी देता है और वही मौत देता है। लेकिन ये बात इस निज़ाम के खिलाफ थी जो पहले ही कायम हो चुका था। मलिका इजाबेल का पूरा इक़्तिदार बैल की इबादत पर खड़ा था। अगर लोग अल्लाह को मान लेते तो उसका बनाया हुआ पूरा निज़ाम गिर जाता। इसीलिए उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कौम को बार बार समझाया। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि ये बुत ना तुम्हें फायदा दे सकते हैं और ना नुकसान। ये खुद तुम्हारे जैसे हैं, फिर तुम उनके सामने क्यों झुकते हो? लेकिन लोगों के दिल सख्त हो चुके थे। वो हक को सुनने के बावजूद इससे दूर भागते थे। कुछ लोग दिल से मानते थे, लेकिन खौफ की वजह से कुछ नहीं कह सकते थे, और कुछ लोग खुलकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए। मलिका इजाबेल ने ऐलान कर दिया कि जो भी इस नए नबी की बात करेगा उसे सजा दी जाएगी। अब माहौल मजीद खतरनाक हो गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अकेले थे, लेकिन आपका भरोसा अल्लाह पर था। आप अलैहिस्सलाम ने कभी दावत देना नहीं छोड़ा। आप हर जगह लोगों को समझाते रहे, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उन्हें बताते रहे कि ये दुनिया फानी है और असली जिंदगी आखिरत की है।
लेकिन कौम अपने गुरूर और ताकत के नशे में डूबी हुई थी। वो समझते थे कि उनके बुत ही उनको बचाएंगे, उनकी हुकूमत उन्हें बचाएगी और उनकी ताकत हमेशा कायम रहेगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने इस कौम को एक बड़ी आजमाइश में डालने का फैसला किया। अब वक्त करीब आ रहा था कि एक ऐसा मौजज़ा सामने आए जो पूरे निज़ाम को हिलाकर रख देगा। एक ऐसा मुकाबला होने वाला था जिसमें सच और झूठ आमने सामने आ जाएंगे। एक तरफ होगा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह की कुदरत, और दूसरी तरफ होगा बाल के पुजारियों का गुरूर और उनका झूठा अकीदा। और फिर वो वक्त आएगा जब पूरी कौम देखेगी कि असली ताकत इसके हाथ में है। लेकिन अभी ये सिर्फ आगाज था, असली कहानी अभी बाकी थी। आइए आगे बढ़ते हैं इस सच और झूठ की अजीम जंग में। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दावत मुसलसल जारी थी। आप अलैहिस्सलाम दिन रात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन बनी इसराइल की अक्सरियत अपने बातिल अकीदे और मलका इजाबेल के जालिमाना निज़ाम में जकड़ी हुई थी। फिर मलका इजाबेल ने पूरे मुल्क में ऐसा खौफ और दबाव कायम कर रखा था कि कोई भी खुलकर हक बात करने की हिम्मत नहीं करता था। बाल के पुजारी हर तरफ ताकतवर हो चुके थे और जुल्म अपने अरूज पर पहुंच चुका था। फिर लेकिन अल्लाह का कानून यह है कि जुल्म चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो हमेशा एक दिन खत्म होता है। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से मुसलसल हिदायत मिलती रही। आप अलैहिस्सलाम ने कौम को बार बार समझाया कि ये बुत बाल ना तुम्हें फायदा दे सकते हैं ना नुकसान, ये ना रिस्क दे सकते हैं, ना बारिश, ना जिंदगी और ना मौत। लेकिन कौम के दिन सख्त हो चुके थे। उनकी आंखों पर अंधी तकलीफ की पट्टी बंधी हुई थी। वो हकीकत को देखने के बावजूद कबूल नहीं कर रहे थे। इसी दौरान एक फैसला कुन लम्हा आया। फिर हक और बातिल को सामने लाने का वक्त आ चुका था। एक अजीम मैदान तैयार किया गया जहां हजारों लोग जमा हुए। ये एक ऐसा मंजर था जिसने पूरे शहर को हिला दिया। एक तरफ बाल के पुजारी खड़े थे जो अपने झूठे अकीदे पर मुकम्मल यकीन रखते थे, और दूसरी तरफ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम थे जिनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। मुकाबला शुरू हुआ। बाल के पुजारियों ने अपने बुत को पुकारना शुरू किया। वो सुबह से शाम तक चीखते रहे। उन्होंने दुआएं की, उन्होंने अपने जिस्मों को जख्मी किया। वो जमीन पर गिरे, रोते रहे, गड़गड़ाते रहे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। उनका बुत खामोश था। ना कोई जवाब, ना कोई ताकत, ना कोई मदद। पूरा मजमा हैरान खड़ा था। जिन्हें वो अपना माबूद समझ रहे थे, वो एक बेजान पत्थर साबित हो चुके थे। अब पूरा निजाम हिलने लगा था। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का वक्त आया। आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह से दुआ की, और उसी लम्हे एक ऐसा अजीम मौजज़ा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आसमान से आग नाज़िल हुई और वो कुर्बानी जलकर राख हो गई। ये एक वाज़ेह निशानी थी कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। ये मंजर देखकर कुछ लोग फौरन ईमान ले आए। उनके दिलों से अंधेरा खत्म हो गया। लेकिन मलिका इजाबेल फिर भी अपने गुरूर पर कायम रही। उसने उस मौजज़े को मानने से इनकार कर दिया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुश्मनी मजीद बढ़ा दी। अब एक और बड़ी आजमाइश आने वाली थी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और आसमान से बारिश रुक गई। बादल गायब हो गए, जमीन सूखने लगी, खेत जलने लगे, दरख्त मुरझाने लगे, जानवर मरने लगे और इंसान भूख और प्यास से तड़पने लगे। ये एक ऐसा कहत था जिसने 3 साल तक पूरी कौम को अपनी लपेट में ले लिया। लोग पहले अपने बुतों के पास गए, उन्होंने चीख चीख कर दुआएं की, उन्होंने फरियादें की, लेकिन कुछ भी ना हुआ। उनके झूठे माबूद खामोश रहे।
अब वही लोग जो पहले बाल को ताकत समझते थे वही उसके सामने बेबस खड़े थे। उनकी आंखों से गुरूर खत्म हो चुका था। लेकिन मलका इजाबेल फिर भी ना मानी। वो मुसलसल कहती रही कि यह सब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की वजह से हो रहा है। उसने उन्हें दुश्मन करार दे दिया और जुल्म मजीद बढ़ गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इस दौरान भी दावत देते रहे। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया कि यह आजमाइश है, अल्लाह की तरफ लौटाओ, ये तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। लेकिन बहुत कम लोग मान रहे थे। ज्यादातर लोग खौफ, भूख और मायूसी में मुब्तला थे। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का फैसला किया। बादल आसमान पर आए और बारिश शुरू हो गई। जमीन दोबारा जिंदा हो गई, खेत सब्ज हो गए, दरख्त फिर से हरे हो गए। लोगों के चेहरे पर उम्मीद वापस आ गई। ये एक और वाज़ेह निशानी थी कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन अफसोस, इसके बावजूद भी बहुत से लोग ईमान ना लाए। कुछ लोग वापस पुरानी जिंदगी में चले गए और कुछ ने दिल में सच को मान लिया मगर जाहिर ना किया। यास अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ अपना मिशन जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम जानते थे कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और हक का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। मलिका इजाबेल अपनी ताकत के नशे में अंधी हो चुकी थी, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि वक्त बदल रहा है और हर जुल्म का एक अंजाम होता है। ये वो लम्हा था जब सच और झूठ की ये जंग अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुकी थी। उस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हक चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना लगे, वो हमेशा गालिब आता है, और बातिल चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो आखिरकार खत्म हो जाता है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये दुनिया आजमाइश की जगह है और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें हक समझने, उस पर कायम रहने और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ऐसी मजीद इस्लामी और सबक आमोज कहानियां आप तक पहुंचती रहे।